नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जाना था सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और गुरु ग्रह के बारे में। आज हम जानेंगे शुक्र, शनि, राहु और केतु ग्रह के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। तो शुक्र ग्रह से किसका विचार किया जाता है? पत्नी का। अगर कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा बैठा है तो उसे अच्छी पत्नी मिलेगी, सुशील पत्नी मिलेगी, अच्छे विचारों वाली मिलेगी और सुंदर पत्नी मिलेगी। ठीक है। अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो इसके विपरीत होगा। और संसारिक सुख, दूसरा है संसारिक सुख। अगर शुक्र अच्छा है तो उसे संसारिक का जो सुख होता है, जैसे जमीन जायदाद, आभूषण हो गए, गहने, जैसे मोटर वाहन, इस प्रकार का जो संसारिक सुख होता है उसे मिलता है। ठीक है। अगर शुक्र अच्छा नहीं होता तो उसे इस प्रकार का संसारिक सुख नहीं मिलता। और तीसरा है गुप्त रोग। अगर शुक्र बहुत अच्छा है तो इस प्रकार का उसे कोई रोग नहीं होगा, लेकिन अगर शुक्र अच्छा नहीं बैठा कुंडली में तो उसे गुप्त रोग हो सकता है। और चौथा है व्यापार। अगर शुक्र अच्छा है तो व्यापार बहुत अच्छा चलेगा उसका। कोई भी व्यापार वो कर ले तो वो व्यापार में कामयाब व्यक्ति हो सकता है। लेकिन अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो उस व्यापार वगैरह वो करेगा, उस व्यापार में उसे हानि भी हो सकती है। और पांचवा है सफेद। शुक्र का रंग सफेद होता है। और रत्न कौन सा? हीरा रत्न पहना जाता है। और दूसरा ग्रह है शनि ग्रह। शनि ग्रह से निम्न वर्ग के बारे में विचार किया जाता है। जो निचले वर्ग के लोग होते हैं, जैसे कोई सेवक, मजदूर, ठीक है, इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनका विचार किया जाता है। अगर कोई निम्न वर्ग के लोगों को हानि पहुंचाता है तो समझ लो उसका शनि ग्रह खराब हो जाता है। ठीक है। अगर शनि ग्रह खराब हो जाता है तो उसे कई प्रकार की दुख, रोग, पीड़ा आने लग जाती है। और दूसरा है आयु। आयु का विचार भी शनि से किया जाता है। ठीक है। अगर कुंडली में शनि ग्रह बहुत प्रबल होकर के बैठा है, अच्छा बैठा है, तो उस व्यक्ति की आयु बहुत ज्यादा लंबी होगी। अगर शनि ग्रह अच्छा नहीं है तो वो अल्प आयु वाला भी व्यक्ति हो सकता है। और तीसरा है दुख। शनि दुख, रोग, पीड़ा इसका भी कारक है। अगर शनि अच्छा नहीं बैठा तो व्यक्ति के जीवन में दुख आते रहेंगे, विपदा आती रहेगी, कोई ना कोई रुकावटें आती रहेगी, पीड़ा आती रहेगी। ठीक है। तो अगर शनि अच्छा है तो इस प्रकार के दुख दर्द उसे नहीं आएंगे। और चौथा है शिल्पकार। अगर शनि अच्छा बैठा है तो व्यक्ति शिल्प कला में माहिर होता है। और शनि का रंग कौन सा होता है? काला। और उसका रत्न कौन सा है? नीलम रत्न होता है। और तीसरा ग्रह कौन सा है? राहु ग्रह है। राहु से कोढ़ियों का विचार किया जाता है। जो कोढ़ी लोग होते हैं ना, उनका विचार किया जाता है। सेम वैसे ही है, अगर हम कोढ़ी को नुकसान पहुंचाएंगे, कोढ़ी को कुछ गलत बोलेंगे तो हमारा राहु खराब हो जाता है। राहु खराब होगा तो हमें कई प्रकार की दिक्कतें आने लग जाती है। लेकिन हम कोढ़ियों की सेवा करेंगे, कोढ़ियों को भोजन कराएंगे तो हमारा राहु ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है। राहु ग्रह अच्छा होने से हमें गुप्त धन की प्राप्ति होती है, कई प्रकार के हमें लाभ मिलता है। और दूसरा है गुप्त धन। अगर राहु अच्छा है तो हमें गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है। और तीसरा है भूत बाधा। अगर राहु खराब हो तो इस प्रकार का भूत बाधा का चक्कर हो जाता है। अगर राहु सही हो तो इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती। और चौथा है जुए वाले कार्य। अगर किसी का राहु अच्छा है तो वो जुए संबंधी कार्य करेगा, उससे भी कई पैसे कमा लेगा। लेकिन अगर राहु अच्छा नहीं है तो वह खुद हो सकता है जुए में पड़ जाए और अपना जो कुछ भी अपने पास हो सारा बर्बाद कर दे, ऐसा भी हो सकता है। और पांचवा है काला। ठीक है। ये प्योर काला रंग का होता है राहु ग्रह। ठीक है। इसका जो रत्न होता है वो होता है गोमेद। और आखिर का जो ग्रह है वो है केतु। केतु से नाना नानी के बारे में विचार किया जाता है। और कठिन कार्य जैसे होते हैं, जो कठिन कार्य होते हैं, अगर केतु अच्छा है तो उसे कितना भी कठिन कार्य दे दो व्यक्ति को, वो कठिन से कठिन कार्य पूरा कर ही लेगा। लेकिन अगर केतु अच्छा नहीं है तो उसे सिंपल सा कार्य भी कठिन लगने लग जाता है। और तीसरा है चर्म रोग या सफेद कुष्ठ रोग भी हो जाते हैं। कई बार चमड़ी सफेद पड़ जाती है। चमड़ी के जितने भी रोग है वो केतु से देखे जाते हैं। अगर केतु ग्रह खराब है तो चमड़ी का कोई ना कोई रोग उसे हो जाता है। ठीक है। और विषैली दवाइयाँ, चौथा है विषैली दवाइयाँ। और वैसे ही है, अगर केतु अच्छा है तो वो व्यक्ति विषैली दवाइयों के निर्माण के कोई कार्य करे तो उसमें उसे सफलता मिलती है। जैसे मान लो चूहे मारने की दवाई होगी और वगैरह दवाई होगी, इस प्रकार के वो कार्य वो करता है, उससे पैसे वगैरह कमा सकता है। लेकिन अगर केतु खराब हो सकता है वो इस प्रकार की उसे मृत्यु आए, विषैली चीज खा करके वो मर जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अगर केतु खराब हो तो जीवन में ऐसी घटना भी हो जाती है। और रंग कौन सा होता है? धुएं का जैसा रंग होता है ना, काले रंग का, वैसा केतु का रंग होता है। और इसका जो होता है रत्न होता है वो लहसुनिया होता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है। और पिछली बार मैंने बताया था, अगर आप ज्योतिष के अंदर डीपली नहीं जाना चाहते
तो सिंपल सा ये रूल फॉलो कर सकते हो। अगर मान लो आपका वो शुक्र ग्रह सही करना है तो आप अपनी पत्नी को खुश रखिए, शुक्र ग्रह सही हो जाएगा। अगर शुक्र ग्रह सही हो जाएगा तो आपको सारा संसारिक सुख मिलेगा, इस प्रकार की कोई गुप्त रोग की वो नहीं आएगी। व्यापार आप अगर कोई करोगे तो बहुत अच्छा व्यापार चलेगा। वैसे ही है, अगर आप शनि ग्रह को अच्छा करना चाहते हो तो निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं, जो मजदूर वगैरह होते हैं, जो घरों में नौकर वगैरह लगे होते हैं या दुकानों पर लगे होते हैं, अगर उनकी हम मदद करेंगे तो शनि ग्रह अच्छा हो जाएगा। अगर शनि ग्रह अच्छा हो जाएगा तो उसकी आयु जो होती है, आयु वो लंबी हो जाएगी, दुख दर्द उसे नहीं आएगा। अगर कोई शिल्प कार्य करता है तो उसमें उसे लाभ मिलेगा। और जो राहु ग्रह है, अगर उसको ठीक करना है तो हमें कौड़ियों की सेवा करनी पड़ेगी। कौड़ियों की सही सेवा करेंगे तो राहु अच्छा हो जाएगा, और राहु अच्छा हो जाएगा तो हमें गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है। इस प्रकार की भूत बाधा हमारे परिवार पे, हम पे कोई भी असर नहीं डालती। अगर हम कोई जुए वाले कार्य करते हैं तो उससे पैसे ही कमाएंगे, ना कि हम अपना घर जुए में बर्बाद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। केतु अगर सही करना है तो नाना नानी की सेवा करे, तो इससे केतु ग्रह ठीक हो जाएगा और व्यक्ति कोई भी कठिन कार्य करने योग्य हो जाएगा, चर्म रोग उसे नहीं आएगा। मतलब इस प्रकार से हम देख सकते हैं, अगर ज्योतिष में डीपली नहीं जाना चाहते तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम।